वृषभ राशि वालों का 1-2 महीनों से समय अच्छा नहीं चल रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, ईएमआई, लॉन्स वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साथ के अंदर आप लोगों के भाग्य आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार में भी प्रॉब्लम हो रही है और साथ के अंदर आपकी जॉब के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। इसका कारण है कि इस समय अ, वृषभ राशि वालों के जितने भी ग्रह हैं वो अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये राशिफल आज मेरा देखेंगे और उसके अंदर पाएंगे कि किस तरीके से इस 14 जनवरी के बाद से आप लोगों की सभी स्थितियों के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये परिवर्तन आप लोगों को सफलता हर काम के अंदर दिलाना शुरू कर देगा। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आप लोगों का भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक रूप से भी आप लोग परेशान हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी परेशान है, मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ससुराल पक्ष से भी प्रॉब्लम चल रही है और भाग्य भी आप लोगों का कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी बनी हुई है और आप लोगों के व्यापार और जॉब के अंदर भी काफी परेशानी चल रही है। इसके साथ ही आप लोगों के जो विदेश जाने के लिए बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको उसके अंदर सफलता नहीं मिल पा रही है। विदेशों के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनको जॉब की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी नाना प्रकार की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आज का जो ये राशिफल है वह मैं इसी के आधार के ऊपर लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उससे आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर जो अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों का जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है और भी नाना प्रकार की परेशानियां चल रही है उन सब के अंदर आप लोगों को राहत मिलने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ राशिफल के अंत तक बना रहना पड़ेगा और साथ के अंदर मैं कुछ उपाय भी दूंगी जिनको करके आप लोग जनवरी के महीना जो कि हम 2025 के अंदर अभी चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग 2026 यानी कि नए साल के अंदर हमारा आगमन होने वाला है। तो स्थितियां किस तरीके की रहेंगी जिससे कि आप लोगों को राहत मिल सके और ये उपाय उन स्थितियों को अच्छा बनाने के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे की चर्चा जारी करते हैं। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव जो कि अष्टम के अंदर जाके बैठे हुए हैं और 3 ग्रहों से और उनकी युति बनी हुई है। इसके बाद द्वितीय भाव के अंदर आपके गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के अंदर आपके केतु देव गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के अंदर मंगल देव, शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव ये चारों ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद एकादश भाव के अंदर आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के अंदर आपके राहु देव गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति किस तरीके से बदलाव लाएगी कि आधे महीने तो आप लोगों का परेशानियों का रहेगा 2026 जनवरी और उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे इन परेशानियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ग्रहों का परिवर्तन किस तरीके से होगा इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 13 जनवरी को शुक्र देव मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे यानी कि आपके भाग्य भाव के अंदर। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, 16 जनवरी को आप लोगों के मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और 17 जनवरी को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन अभी तक आपके अष्टम भाव के अंदर हो रहा था लेकिन अब वो आपके नवम भाव के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव के अंदर ये सारे ग्रह जाकर बैठ जाएंगे। जब भाग्य भाव के अंदर ये सारे ग्रह जाके बैठ जाएंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि परेशानियां जो अब तक चली आ रही थी उनसे आप लोगों को धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों की शिक्षा के बारे में जानकारी दे देते हैं कि शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव जो कि अभी आपके अष्टम के अंदर गोचर कर रहे हैं मंगल शुक्र और सूर्य के साथ युति बनाकर। तो शिक्षा के अंदर अभी आप लोगों को जैसा आप लोग फोकस करना चाहते थे साथ के अंदर जो जो आप लोगों ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्लानिंग कर रखी थी, गवर्नमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कंपटीशन के अंदर बैठना चाहते थे लेकिन उसके अंदर आप लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब शुभ बुध देव आपके ये राशि परिवर्तन करके ये
17 जनवरी को आपके भाग्य भाव के अंदर जाएंगे, उसके बाद से आप लोगों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर परिवर्तन महसूस होगा और साथ के अंदर जो अब तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी वो सब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव से आपकी लव लाइफ देखी जाती है, उसके भी स्वामी बुध देव बनते हैं जो कि आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शुक्र देव जो कि प्यार और रोमांस के कारक है वो भी अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं, साथ में मंगल देव भी बैठे हुए हैं और सूर्य देव भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो अभी तक स्मूथली नहीं चल रही है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता होगा। शनि देव भी आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि आपके अंदर आलस भरते हैं, आपके जो साथी है रिलेशनशिप के अंदर उसको जिद्दी बनाते हैं। इन सब चीजों से राहत आपको और जब ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके आधे महीने के बाद होगा उसके बाद ही आप लोगों की जो लव लाइफ है वो स्मूथली चलनी चालू होगी। तो इसलिए आप लोग अपनी लव लाइफ को थोड़ा संभाल के रखें, आर्ग्यूमेंट की स्थिति न होने दें और दोनों एक दूसरे के बीच सामंजस्य बनाकर रखें। उसके बाद हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव भी अभी इस समय अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। आप लोगों के बीच दोनों सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते होंगे लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ पाता होगा। इसके साथ ही आपके ससुराल पक्ष से भी आपके कुछ न कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई होगी। उसके बाद बात करते हैं आपके व्यापार की, वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। सप्तम भाव वो के स्वामी है वो मंगल देव बनते हैं, तो आप सप्तम भाव पार्टनरशिप का होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार के अंदर जब इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होकर आपके भाग्य भाव के अंदर जाएंगे, सारे ग्रह राशि परिवर्तन करके, तभी आपका मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध सुधरेंगे और आपके व्यापार के अंदर भी आप लोगों को वो सफलता देखने को मिलेगी। और नई जो आप प्लानिंग करने की सोच रहे हैं वो आप लोग प्लानिंग आपकी जो सक्सेस होगी वो जब ये ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद ही होगी। साथ के अंदर यदि आप कोई बड़ा निवेश अभी करना चाहते हैं अपने व्यापार को लेकर तो अभी इस समय न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा यानी कि 14 तारीख के बाद से 17 तारीख तक आप लोग कोई बड़ा निवेश यदि करना चाहते हैं तो नहीं करें, उसके बाद ही यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहें अपने व्यापार को लेकर तो कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका भाग्य भाव। भाग्य भाव हमेशा नवम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव जो कि आपके एकादश भाव के अंदर जाकर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था के अंदर थे तो जिनकी चाल बहुत ज्यादा धीमी तो है ही और भी धीमी चल रही थी, लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को आपके भाग्य का फायदा भी मिलना शुरू हो गया होगा। लेकिन ग्रहों के अष्टम भाव के अंदर बैठे होने की वजह से और उनका मतलब कि जो अष्टम भाव है वो बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। साथ के अंदर अष्टम भाव संघर्ष की स्थिति देता है आपके सभी कार्यों के अंदर और सारे ग्रह जाकर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। जब तक ये अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य भी आपका साथ तो देगा, उसकी गति लेकिन धीमी होगी। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। करियर के स्वामी बनते हैं शनिदेव जो कि आपके लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। करियर के अंदर ग्रोथ आपको जब देखने को मिलेगी जब सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके नवम भाव के अंदर आएंगे और साथ के अंदर आपके भाग्य को एक मजबूती देंगे और आपके करियर के अंदर भी आपको मजबूती मिलेगी। जब ये सभी ग्रह भाग्य भाव के अंदर आ जाएंगे तो जो लोग काफी टाइम से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के प्रमोशन हो सकेंगे। जो लोग जॉबलेस थे उन लोगों की जॉब मिल सकेगी। साथ के अंदर जो लोग सरकारी कामकाज जिनके अभी तक बंद पड़े हुए थे, उनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था, तो उन सरकारी कामकाजों के अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों की जो जो डिजायर्स थी वो सब अब जब ये ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ये ग्रहों का राशि परिवर्तन और धीरे धीरे आप लोगों की सारी जो डिजायर्स थी जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, आपकी मैरिड लाइफ को लेके, आपकी शिक्षा को लेके, वो सब पूरी होने लग जाएगी। जब मंगल देव वो आपके भाग्य भाव के अंदर आ जाएंगे तो आप लोग यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आपकी कोई पुरानी संपत्ति है या कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं तो आपका जो कार्य रुका हुआ था वो कार्य आपका पूरा शुरू होने लग जाएगा और साथ के अंदर आपकी लव लाइफ स्मूथली चलने लग जाएगी। आपका व्यापार है वो भी अच्छा चलने लग जाएगा। जो लोग बच्चे विदेशों के अंदर जाकर स्टडी करना चाहते थे या जो पहले से ही विदेश के अंदर रहते हैं और उनके
कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उन सबको रोजगार मिल सकेगा और वो लोग अपने विदेश के अंदर जाकर स्टडी कर सकेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम अब तक आप लोगों को फायदा नहीं दे पा रहा था, उसके अंदर आप लोगों को फायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शेयर मार्केट के अंदर भी आप लोगों का आप खूब धन लगाए जा रहे थे, अपना पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो आप लोगों के जो शेयर मार्केट है वो भी उसके अंदर जो होने वाली आमदनी है उसके अंदर भी आप लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इस तरीके से ग्रहों का अष्टम भाव के अंदर बैठना आप लोगों को परेशानी का कारण बना हुआ था, लेकिन जब ये ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो आप लोगों की जो सारी परेशानियां थी वो सब खत्म हो जाएंगी। भले ही वो धीरे धीरे हो, लेकिन हो जाएंगी। साथ के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। स्वास्थ्य के लिए कि आप लोगों का जो लग्नेश है वो जाके अष्टम के अंदर बैठा हुआ है, तो सांस संबंधी परेशानी तो बनी हुई आप लोगों को अभी होगी। आप लोगों को शुगर से संबंधित अप डाउन्स की प्रॉब्लम हो रही होगी, पेट संबंधी परेशानियां परेशान कर रही होगी, साथ के अंदर गले का या फिर हड्डियों का या फिर नसों का कोई ना कोई स्किन से संबंधित इन्फेक्शन वगैरह आप लोगों को परेशान कर रहा होगा और मौसमी बीमारियां आप लोगों को बार बार इन्फेक्शन दे रही होगी। लेकिन जब 13 जनवरी के बाद से ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा तो आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे आप लोगों का लग्न मजबूत होगा। लग्न मजबूत होगा तो बीमारियां आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। अब इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए और इन सफलताओं को और अच्छा करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्र का बीज मंत्र नियमित रूप से पाठ करना है और साथ के अंदर सूर्य देव को अर्घ देनी है और रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे तो नियमित रूप से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग हर मंगलवार को और शनिवार को शंकर भगवान हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर माथा टेक कर आए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो भाइयों और बहनों, अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।